प्रभु के नाम का वर्णन, महिमा चल रही है। भजनों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, आरती के माध्यम से प्रभु के नाम की धुन छा रही है। कौन है प्रभु, कैसे हैं प्रभु, कहां मिलेंगे, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर सभी सदग्रंथों भी मिलता है, संतों से भी मिलता है और सदगुरुओं से भी मिलता है। लेकिन हमारी शरणागति होगी तो ही मिल पाएगा। सही माने में देखा जाए, पत्नी पति के अगर समर्पण है, तन से, मन से और धन से, पति के समर्पण है तो वो पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है। और जो समर्पित नहीं है उसकी गिनती शूर्पणखा में होती है, जो रामचरितमानस में जिसका वर्णन मिलता है। पति ही परमेश्वर है शरणागत वालों के लिए, पति ही देवता है, पति ही पावन करने के लिए समर्थ है। अगर पति की आज्ञा का पालन हो रहा है तो जिसने पति को परमेश्वर माना है तो परमेश्वर को भी उसके पति के रूप में आना पड़ता है। यह सच्चाई है। जिस पत्नी ने अपने पति को परमेश्वर रूप माना है, मन से, तन से, धन से पति के समर्पण है और निष्पाप है, कोई पाप नहीं किया, उसमें इतना बल होता है, इतना बल होता है कि भगवान को सोचना पड़ता है कि मैं किस रूप से जाऊं। अगर मैं अपने वास्तविक रूप से गया तो कहीं मुझे श्राप न दे दे, इतने डरते हैं भगवान। किससे डरते हैं? पतिव्रता स्त्री से। पुरुषों से महिलाओं में ज्यादा पावर है, शक्ति भी ज्यादा है, लेकिन ये अपनी शक्ति को और अपनी पावर को संभाल नहीं पाती, अन्यत्र अन्यत्र में करके वो हट जाता है, शक्ति और पावर। हटता इसीलिए कि उनकी शरणागति सही माने में नहीं होती, और जिसकी सही माने में शरणागति होती है उसमें इतनी शक्ति, इतनी महिमा उसकी होती है कि देवता भी उससे डरते हैं। मनुष्य की तो चलती क्या है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत में। अनुसुईया जी के पास परीक्षा के लिए जब ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता आए तो डरते हुए आए थे, डर लग रहा था उनको, और उन्होंने उन तीनों देवताओं को जल लिया, छींटा दिया और अपने पति की आन लगा दी, बालक बना दिया। ये किसी पुरुष में इतनी शक्ति नहीं दिखाई दी। पूरे इतिहास में देखा जाए तो किसी पुरुष ने, किसी महात्मा ने किसी देवता को श्राप देकर के बालक बना दिया हो। तो महिमा किसकी है? देवियों की। देवियों में इतनी शक्ति होती है। देवी न हो तो यह संसार भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं।
संसार का नाम ही देवी है, देवी का नाम ही संसार है। ये है तब तो संसार है, और ये नहीं है किसी के जीवन में तो भी संसार नहीं है, माया नहीं है, फिर भगवान है। लेकिन एक साध्वी पत्नी, पतिव्रता स्त्री अपना कल्याण तो करती ही है, साथ में पति को भी सद्मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देते हैं। इसका प्रमाण है जालंधर, जिसकी स्त्री वृंदा थी। वृंदा बहुत पतिव्रता थी, उच्च कोटि की, लेकिन पति को परमेश्वर मानती थी। जो भी पूजा पाठ जप पति को ही देखते थे। भगवान विष्णु जब आए तो उसके पास जालंधर का रूप धारण करके ही आए, लेकिन फिर भी भगवान को भी श्राप दे दिया। है शक्ति कि नहीं? और इस शक्ति को हम वृथा ही खो रहे हैं। हां, मानव है, भूल सबसे होती है, लेकिन भूल को सुधार करना यह भी मनुष्य मात्र का कर्म है, धर्म है। हम देवता तो है नहीं कि हमसे कोई भूल नहीं हो। मानव है, माया के बंधन में है, अक्सर कर भूल हो जाती है। लेकिन भूल को सुधारने के लिए पश्चाताप करने के बाद फिर वो दोबारा भूल न हो तो हमारी भूल भी माफ हो जाती है। जब भी ज्ञान मिले तब से ही इस व्रत में आरूढ़ हो सकते हैं, और इस व्रत में आरूढ़ होने पर लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिले, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो भगवान कौन है, कैसे मिलेंगे, कहां रहते हैं, ये बड़े जटिल प्रश्न हैं। इनका समाधान सद्गुरु के आश्रय में मिल जाता है। तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मत की बात कहता हूं, मैं किसको मानता हूं, लेकिन स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कथा तो भगवान शिव की भी की, राम जी की भी की, हनुमान जी की भी कथा की, कथा बहुत की, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक कौन है। श्री रामचरितमानस में बालकांड में कुछ मंत्र मिलते हैं गोसाई जी के, बड़े दिव्य हैं। उन्होंने निश्चित नहीं किया कि कौन भगवान है इस मंत्र में। कहा है कि जो प्रसन्नता से न ले सके, आदर के साथ न ले, और कोई जबरदस्ती उससे कहलवाए डंडा के बल पर कि तू कहे, तो उस कहने मात्र से उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जबरदस्ती से कहलवाए, डंडा के बल पर कहलवाए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक निश्चित करके कहलाए, तो उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इतना दिव्य और पावन विधान है उनका कि बेबस हो जासो
नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अघदही। विवशता के कारण हमारी इच्छा नहीं है कि हम कहें, कोई जबरदस्ती से कहला रहा है या किसी के भय की वजह से कह रहे हैं, या कोई शरीर छोड़ गया है, वहां जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। यह भी व्यवस्था है। लेकिन ऐसी व्यवस्था होने के बाद भी उसका नाम जो लेता है उसका लाभ इतना मिलता है कि उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो फिर पावन क्यों नहीं होता जब पाप कट जाते हैं? तो क्या तुलसीदास जी गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? या इसका अर्थ कुछ और भी है? उन्होंने नाम नहीं खोला कि विवसाहु जासो, जास में कौन है, यह स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने गुरु परंपरा को कायम रखा, सनातन धर्म को कायम रखा। अगर नाम खोल देते तो गुरु परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती। फिर कौन गुरुओं के पास जाता, कौन संत महात्माओं के पास जाता? फिर तो स्वयं मनमुखी होकर के वही कार्य करते। लेकिन नाम नहीं खोला उन्होंने। जैसा जिसके जीवन में गुरु के द्वारा बता दिया जाता है वो उसके लिए भगवान हो जाता है। नाम सब भगवान के ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में देखेंगे तो सब नाम भगवान के हैं। कोई ऐसा नाम नहीं है जो भगवान का ना हो। मैंने सहस्त्र नाम देखा था तो बड़ा अजीब लगा था कि भगवान का नाम दुर्योधन भी है। जिस दुर्योधन ने महाभारत में अन्याय अधर्म किया था, सहस्त्र नाम में दुर्योधन का नाम भी आता है। आप पढ़कर देख लेना। तो सब नाम गोपाल के हैं, भगवान के हैं। कौन सा भगवान तुमको प्रिय है और कौन सा नाम गुरुदेव बताते हैं, उस नाम में आस्था रख के उनका साधन किया जाता है। दुर्योधन नाम भी भगवान का है। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन का कोई स्मरण नहीं करता, वो करते हैं, बहुत समय से करते हैं और अब भी करते हैं, पर यह तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो दुर्योधन का नाम स्मरण करके दुर्योधन की शक्ति जो है उसको जागृत कर लेते हैं। तांत्रिक तो यहां तक है कि मनुष्य की खोपड़ी शमशान से ला करके उसको भी जागृत कर लेते हैं। जितने राक्षस हैं सबको जागृत करने की विधि तांत्रिक क्रिया में होती है। तांत्रिक क्रिया से अलग भी भगवान के नाम है। तांत्रिक क्रिया में भी भगवान के नाम है और तांत्रिक से अलग भी क्रिया में भगवान के नाम है। तो उन्होंने कहा कि बेबसहु जासु नाम नर कहही और जन्म अनेक रचित अघदही। अनेक जन्मों के किए हुए पाप मिट जाते हैं। उसमें शर्त एक है कि फिर पाप किए न जाए। अगर करते रहेंगे तो मिटते रहेंगे, फिर बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, फिर बनते रहेंगे, वो फिर जमा हो जाएंगे। जब हमने भगवान का नाम व्यवस्था में लिया और ऐसे ले रहे हैं और फिर पाप न किया जाए और वो पुराने पाप उसके मिट जाते हैं और वो निष्पाप हो जाता है, फिर आगे उसकी जिम्मेवारी है कि उसको सत्कर्म करना है कि दुष्कर्म करना है। ये तो व्यवस्था की बात रही। और जो आदर के साथ लेता है उसको क्या मिलता है?
तुलसी जी से पूछा कि महात्मन, जो भय भस व्यवस्था के साथ लेता है तो उनके जन्मों के पाप कट जाते हैं, लेकिन जो आदर के साथ, प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ जो उनका नाम लेते हैं उनको क्या मिलता है? कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने कि सादर सो मेरा न, सादर सो मेरा न, जे नर करही, गोपदई भते भवनिधि तरही। जो आदर के साथ उनका स्मरण करता है, नाम स्मरण करता है, तो उसका क्या होता है कि पूरे संसार को गाय के खुर के समान पार कर जाता है। जैसे कोई कहे कि गाय के खुर को पार कर दो तो उसे बिल्कुल विलंब नहीं होगा, तुरंत गाय के खुर को पार कर देगा। लेकिन उसको कहें कि सागर को पार कर दे तो सागर को फिर नहीं पार कर सकता। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने सागर को पार किया। लेकिन आदर के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ जो इनका स्मरण करता है वो संसार सागर को अनायास ही तर जाता है। तो दो बात हो गई, पाप हटना अलग बात है और संसार से तरना अलग बात है, मुक्ति होना अलग बात है। ऐसा नहीं कि पाप हट गए तो हमारी मुक्ति हो जाए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि पाप तो हमारे हट गए तो फिर मुक्ति हो जानी चाहिए। अरे भैया, पाप ही तो हटे हैं, पुण्य तो तुम्हारे जमा है, पुण्य का फल भी तो भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। तो संसार में रहना है तो पुण्य पाप दोनों ही का योग होता है। पुण्य भी संसार में लाते हैं और पाप भी संसार में लाते हैं। जो दोनों से हट जाता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। और वो तभी होता है कि साधर सुमिरन जेह नर करही, ते गोपद भव निधि तरही। जो आदर के साथ स्मरण करता है। किसका स्मरण करता है? जो सद्गुरु बताएं उस नाम को, उस विधि को, उस मंत्र को। इसमें स्पष्ट कर दिया, कोई नाम नहीं खोला कि कोई तो राम को मानने वाले हैं, कोई कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई हनुमान जी को मानने वाले हैं, कोई गणेश जी को मानने वाले हैं, कोई शंकर जी को मानने वाले हैं, कोई देवी को मानते हैं। तो किसी के भी मत का खंडन तुलसी जी ने नहीं किया। जिसको जो अच्छा लगे, जो गुरु बता दे, उसी का स्मरण करने से वो सारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा तुलसी जी का भाव है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की